हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था। प्रश्न ये है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है और ख़ास करके नेट के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इसके बारे में काफ़ी बार चर्चा किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रश्न जो है वो नेट का PYQ है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ब्रंटलैंड जो रिपोर्ट था उसका शीर्षक क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और जो करेक्ट आंसर है वो है आवर कॉमन फ्यूचर। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इससे रिलेटेड आखिर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अटेंड कर सकें, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर में ब्रंटलैंड रिपोर्ट था क्या, और ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है ये आखिर में जो ब्रंटलैंड है ये नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो भी आप लोगों को रिसोर्सेज हैं वो मैंने विकिपीडिया से प्रोवाइड कराया है। तो हम लोग देख लेते हैं। ब्रंटलैंड आयोग पूर्व में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, संयुक्त राष्ट्र UN का एक उप संगठन था। तो ये जो ब्रंटलैंड आयोग है ये इससे पहले आखिर में किस फॉर्म में था, तो ये पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, संयुक्त राष्ट्र अर्थात UN का एक उप संगठन था, जिसका उद्देश्य जो था वो सतत विकास की खोज में देशों को एकजुट करना था कि सारे देश जो हैं वो सतत विकास के लिए एकजुट हों। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जेवियर पेरेज डी कुएलर ने नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो 1983 ईस्वी में हुई थी, और जो संयुक्त राष्ट्र के उस समय महासचिव थे जेवियर पेरेज डी कुएलर, ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री, ये नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री हैं ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं। ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड आयोग की पहली प्रमुख थी या पहले प्रमुख अध्यक्ष के रूप में इनको चुना किया था या नियुक्त किया गया था। ब्रंटलैंड को विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनकी मजबूत पृष्ठभूमि के कारण चुना गया था। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, इनका जो साइंस है और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है का जो भी प्रोग्राम चल रहा था तो उसकी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड से जुड़ी हुई थी। ब्रंटलैंड आयोग 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, यहाँ पे आप लोगों को ये तीनों जो पॉइंट है, ब्रंटलैंड आयोग 1987 आवर कॉमन फ्यूचर। प्रश्न आप लोगों का यहीं से है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रंटलैंड रिपोर्ट की, ना कि इसकी स्थापना कब की गई थी या इस टाइप का कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है वो 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, अभी आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे होंगे क्वेश्चन से, जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पे भंग हो गया था। तो यही जो रिपोर्ट है इन्होंने जो प्रस्तुत किया था ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जारी करने के बाद ही आधिकारिक तौर पे ये भंग हो गया था। दस्तावेज ने सतत विकास शब्द को लोकप्रिय बनाया। जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था इसमें जो ये टर्म निकल के आया सतत विकास, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, और 1991 में ग्रेमेयर पुरस्कार इसने जीता था। 1988 में सेंटर फॉर आवर कॉमन फ्यूचर ने आयोग का स्थान ले लिया। तो इस प्रकार से जो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है आवर कॉमन फ्यूचर का, तो सेंटर फॉर आवर कॉमन फ्यूचर जो है इस नाम से आयोग का स्थान इसने ले लिया था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो ग्रो ब्रंटलैंड एक
नॉर्वेजियन राजनेता रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग उनकी इमेज ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं यहाँ पे इसीलिए ये खाली स्थान छोड़ी थी कि उनकी इमेज को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, लेकिन ऑलरेडी हम लोग इमेज को देख चुके हैं। तो ग्रो ब्रंटलैंड जो है वो एक नॉर्वेजियन राजनेता हैं, जिन्होंने नॉर्वे के 29वें प्रधानमंत्री के रूप में 1981 से 1992 तक लेबर पार्टी के नेता के रूप में और 1998 से 2003 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके महानिदेशक के रूप में 3 कार्यकालों तक इन्होंने काम किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी फेमस पर्सनालिटी ये रही हैं। उन्हें ब्रंटलैंड आयोग की अध्यक्षता करने के लिए भी जाना जाता है, जिसने सतत विकास पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों, अभी उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है और उसका जो रिपोर्ट का शीर्षक था वो क्या था, वो किस सन में आया था। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि 1987 में ये आया था, जबकि अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1983 है। तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। हो सकता है कि कभी ऐसा माइंड में आ जाता है कि इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, सोशोलॉजी है, चूँकि सोसाइटी से कनेक्टेड ये सारे मुद्दे होते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये सारे फैक्ट्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।